दोस्तों, पुत्री से विवाद क्यों नहीं करना चाहिए या पुत्री को क्यों नहीं सताना चाहिए? दामाद किसका स्वामी माना जाता है? विभिन्न रिश्तों के बारे में क्या कहा गया है? दोस्तों, इन सब का उत्तर बहुत अच्छे से श्लोक में बताया गया है, जिनका उत्तर हम हिंदी में बताएंगे। इसलिए धैर्य के साथ हमारे इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही अद्भुत जानकारी है। पुलस्त महर्षि ने कहा, गृहस्थ से बढ़कर कोई भी दूसरा साधन पवित्र करने वाला नहीं है। केवल अपना पेट भरने के लिए अन्न नहीं पकाना चाहिए और व्यर्थ ही पशु को न मारें। प्राणी हो अथवा प्राणहीन, उसका संस्कार पूर्वक यज्ञ करें। गृहस्थ कभी भी दिन में न सोए। पूर्व संध्या तथा पर संध्या के भी समय न सोए। वह दिन में ही भोजन करे, कभी झूठ न बोले। वह घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना कभी भी भोजन न करे। इसके हव्य एवं कव्य का वहन करने वाले अतिथि पूज्य बतलाए गए हैं। जो गृहस्थ वेद विद्या व्रत ज्ञात होते हैं, वे पारंगत वैदिक कहलाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तपस्वी होते हैं। उन सबों के द्वारा प्रदत्त हव्य एवं कव्य समादरणीय होते हैं। नश्वर वस्तुओं से अपना निर्वाह करने वाले, अपने धर्म का पालन नहीं करने वाले, जिसने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया है तथा गुरु से मिथ्या व्यवहार करता है, जिसका सत्य भाषण में ही अभिनिवेश होता है, ऐसे गृहस्थ ब्राह्मण का कर्मों से अधिकार नहीं होता है। समस्त सांसारिक व्यक्तियों के लिए जीवन के संविभाग को बतलाया गया है। जो लोग भोजन नहीं बनाते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों को गृहस्थ को चाहिए कि भोजन दे। गृहस्थ ब्राह्मण को बिगसासी तथा अमृत भोजी होना चाहिए। यज्ञ से बचा हुआ अन्न अमृत होता है और उसका भोजन हविष्य के भोजन के समान होता है। अतिथियों आदि के खाने से बचे हुए को जो खाता है उसे बिगसासी कहते हैं। गृहस्थ को अपनी पत्नी से ही स्नेह करना चाहिए। उसे दांत अर्थात जितेंद्रिय, दक्ष अथवा कर्मों के संपादन में निपुण तथा अत्यंत जितेंद्रिय होना चाहिए। उसे कभी भी ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि समूह, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, संबंधी जन, बंधु वर्ग, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री, दास वर्ग अर्थात नौकरों से विवाद नहीं करना चाहिए। इन सबों के साथ संवाद रखने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह अपने इन संबंधियों को जीत लेता है। वह सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ के ब्रह्मलोक के स्वामी आचार्य होते हैं। पिता प्रजापति लोक के स्वामी होते हैं। अतिथि सभी लोकों के स्वामी होते हैं। ऋत्विक वेद के स्वामी होते हैं। जामाता अर्थात दामाद अप्सरा लोक के स्वामी होते हैं। दामाद विश्वदेव लोक के स्वामी होते हैं। संबंधी जन तथा बांधव दिशाओं के स्वामी होते हैं। माता और मामा पृथ्वी के स्वामी होते हैं। वृद्ध, बालक एवं आतुर रोगी आकाश के स्वामी होते हैं। पुरोहित ऋषि लोक के स्वामी होते हैं। दास वर्ग साध्य लोक के स्वामी होते हैं। वैद्य अश्विनी कुमार लोक के स्वामी हैं। भाई वसु लोक के स्वामी होते हैं। पत्नी चंद्रलोक की स्वामिनी होती है। पुत्री अप्सराओं के गृह की स्वामिनी होती है। बड़े भाई पिता के समान होते हैं। पत्नी के पुत्र अपने शरीर स्वरूप है। दास वर्ग शरीर के स्वामी होते हैं और पुत्री परम कृपणों की स्वामिनी होती है। इसलिए ये सब यदि कुछ कह भी दें तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। गृह कर्म में लगे हुए विद्वान को धर्मनिष्ठ तथा क्लेश से रहित होना चाहिए। धर्मज्ञ को बहुत कार्यों को नहीं प्रारंभ करना चाहिए, वह कुछ ही कार्यों को करे। गृहस्थ के लिए 3 वृत्तियां बतलाई गई है। उनमें सबसे बाद वाली वृत्ति कापोती वृत्ति श्रेष्ठ है। उसी तरह चारों आश्रमों की वृत्तियां बतलाई गई है। उन आश्रमों के जो नियम बतलाए गए हैं, कल्याण चाहने वालों को उन सबों का पालन करना चाहिए। कुंभ धान्य के द्वारा, ऊंच वृत्ति के द्वारा तथा अथवा कापोती वृत्ति को अपनाने वालों के द्वारा जिस राष्ट्र में उपयुक्त नियमों का पालन किया जाता है, उस राष्ट्र की समृद्धि होती है। उन नियमों का पालन करने वाले अपने से पहले के 10 पीढ़ी तथा अपने से बाद के 10 पीढ़ी के पितरों को पवित्र बना देते हैं।
कष्ट का अनुभव किए बिना यदि कोई गृहस्थ भी इस वृत्ति को अपनाता है वह भी भगवान विष्णु के लोकों के समान लोकों में जाता है। अथवा जितेंद्रिय गृहस्थों की इस प्रकार की गति बतलाई गई है। जो नियम का पालन करने वाले गृहस्थ होते हैं वे स्वर्गलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई यह विभाग जिसका परित्याग कर देती है वह क्रमशः दूसरी श्रेणी को प्राप्त करके स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। तीसरी श्रेणी जो वानप्रस्थ की श्रेणी है उसको भी मैं आपको बतलाता हूँ, आप सुनिए। गृहस्थ जब यह देखे कि मेरे बाल पकने लग गए हैं तथा अपने पुत्र के भी पुत्र का भी मुख जब वह देख ले तो उसे वन में ही चले जाना चाहिए। जो गृहस्थ व्रत से खिन्न होकर तथा वानप्रस्थ आश्रम को अपनाने वाले तथा जो सर्वलोकाश्रयी है उसे भी व्रत को आप सुनिए। पहले वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ से निवृत्त हुए तथा पवित्र स्थान में रहने वाले प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न सत्य शौच तथा क्षमा नामक गुण से युक्त पुरुषों को अपने जीवन के तीसरे भाग में वानप्रस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। जिन अग्नियों का सेवन गृहस्थ आश्रम में वह करता था नियम पूर्वक निश्चित आहार करे। भगवान विष्णु की भांति वानप्रस्थ आश्रम में उन्हीं अग्नियों का सेवन करे। उस समय अग्निहोत्र तथा यज्ञ के सभी अंगों का पालन करे। वह उन्हीं व्रीहि यव तथा निवाड़ का भोजन करे जो बिना बोए ही जमते हैं तथा बिघस का भोजन करे। वह ग्रीष्म ऋतु में हविष्य का होम करे। माघ आदि 5 महीनों में हविष्य का ही होम करे। वानप्रस्थाश्रम के लिए ये 4 वृत्तियाँ बतलाई गई है। कुछ लोग सद्य प्राप्त वस्तु का भोजन करते हैं, कुछ लोग महीने भर चलने योग्य अन्यों का संचय करते हैं, कुछ लोग वर्षों तक चलने भर अन्न का संचय करते हैं और कुछ लोग 12 वर्ष तक चलने भर अन्न का संचय करते हैं। वे इतने अन्नों का संचय अतिथि की पूजा के लिए तथा यज्ञ करने के लिए करते हैं। कुछ वाल रात्रस्ती वर्षा काल में मेघ के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल में निवास करते हैं, ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तापते हैं। वे शरद ऋतु में अमृत का भोजन करते हैं और वे पृथ्वी पर लौटते हैं। कुछ तपस्वी अपने पैर के अग्रभाग पर खड़े रहते हैं। कुछ लोग एक ही स्थान पर तथा एक ही आसन से बैठे रहते हैं। कुछ लोग वस्त्र भी धारण करते हैं। कुछ लोग दांतों से कूट कर खा लेते हैं तो वहीं कुछ लोग पत्थर से कूट कर खाते हैं। कुछ लोग शुक्ल पक्ष में एक बार यव के आटे को उबाल कर पी लेते हैं तो कुछ लोग जो समयानुसार मिल जाता है उसे ही खा लेते हैं। कुछ लोग केवल मूल को खाकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं तो कुछ लोग फल खाकर व्रत का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग केवल जल ही पीते हैं। वे नियमानुसार वह खानस व्रत का पालन करते हैं। उन मनस्वी पुरुषों की इन सबों की तथा अन्य अनेक प्रकार की भी दीक्षाएं होती है। चौथा धर्म औपनिषद धर्म है तथा वह सबों के लिए समान रूप से अनुष्ठेय है। वानप्रस्थ तथा गृहस्थों का जो धर्म है उससे भिन्न ही सन्यासियों के धर्म का निरूपण सर्वार्थदर्शी मनुष्यों ने किया है। अगस्त्य महर्षि, सप्तर्षि, गवेशन, संघकृति, सुदीव, भांडी, यवप्रोथ, अथर्वन, अहरबीज, काम्य, स्थानु, मेधातिथि, बुध, मनोवाक, सिनीवाक, शून्यपाल तथा अकृत ब्रह्म ये सब के सब धर्म तत्व के प्रख्याता ज्ञाता थे। अतः ये सब स्वर्ग को प्राप्त किए इन लोगों ने धर्म का साक्षात्कार किया तथा ये सभी यायावर अर्थात सन्यासी थे। इन सबों के अतिरिक्त जो उग्र तपस्वी थे तथा धर्म के नैपुण्य को जानने वाले थे वे सुरेश्वर ब्रह्मा जी की आराधना करके वन में चले गए थे। माया के बंधन को तोड़कर वे ब्राह्मण वन में चले गए। वे वन में गए हुए नक्षत्र से भिन्न तथा अदृष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वार्धक्य के द्वारा सताए गए तथा व्याधि से उत्पन्न पीड़ित वानप्रस्थ का परित्याग करके चतुर्थ आश्रम संन्यास में प्रवेश कर गए। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले को यज्ञ में अपना सब कुछ दक्षिणा देकर अग्नि को शांत करके संस्कारी सद्य का अस्करी शीघ्र किसी काम को करने वाला होना चाहिए। उसे आत्म
यजन करना चाहिए। उसे सौम्य मति वाला, अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला तथा आत्म संश्रय होना चाहिए। अपनी आत्मा में ही भावना द्वारा अग्नि का आधार करके सभी प्रकार के परिग्रहों का परित्याग कर देना चाहिए। वे आत्मा में ही यज्ञों तथा सदा इष्टियों को करते हैं। जो सदैव यज्ञों को करते हैं उनका आत्मा में ही भावनात्मक यज्ञ चलता रहता है। वह तीनों अग्नियों का अच्छी तरह से परित्याग अपनी आत्मा में ही कर दे। जहाँ कहीं से जो कुछ भी मिले उसे ही उन्हें खाना चाहिए। वह अन्न की निंदा न करे। वह वानप्रस्थाश्रम में ही केश तथा रोमों को त्याग दे। मुमुक्षु पुरुष एक आश्रम से दूसरे आश्रम में कर्मों के द्वारा प्रवेश कर जाए, ऐसा करने वाला पवित्र मुमुक्ष होता है। जो द्विज अर्थात सभी भूतों को अर्थात जीवों को अभय प्रदान करके संन्यास ले जाता है, वह तेजोमय लोकों को जीत लेता है तथा मृत्यु के पश्चात अनंत्य को प्राप्त करता है। जो शील संपन्न वृत्ति वाला तथा निष्पाप मुमुक्षु पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में रमण करना नहीं चाहता है, वह रोष, मोह, संधि तथा विग्रह से रहित एवं संसार से उदासीन होकर आत्मचिंतन करता रहता है। यमों तथा दूसरों के चले जाने पर उसको कोई कष्ट नहीं होता है। वह शास्त्र शून्य हो जाता है। उसे आत्मा के विषय में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी इच्छा अनुसार होने वाली गति अपनी आत्मा का ही यजन करने वाली हो जाती है। वह संशय रहित, धर्म परायण तथा जितेंद्रिय हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ गुणों से युक्त संसाश्रम श्वेतर 3 आश्रमों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ है। चतुर्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। वह परम परायण है। उसका वर्णन मैं करता हूँ, उसे सुनो। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ इन दोनों आश्रमों से संस्कार प्राप्त करके उसके बाद मुमुक्षु पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे सुनो। जीवन के तीनों विभागों को पार करके उससे श्रेष्ठ संन्याश्रम में प्रवेश करने वाला पुरुष काषाय वस्त्र को धारण करे। संन्यास सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसलिए संन्यास लेकर उसकी भावना से युक्त हो जाए। संन्यास आश्रम के कर्तव्यों को सुने। वह अपने साथ किसी को सहायक न रखे। धर्म की सिद्धि के लिए अकेले संन्यास के नियमों का पालन करे। जो अकेले रहता है वह न तो कुछ त्यागता है और न तो उसकी कोई हानि ही होती है। वह अग्नि का सेवन न करे, रहने के लिए घर न बनाए। वह केवल भिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्राम में प्रवेश करे। वह आगामी दिन के लिए कुछ भी संग्रह न करे। वह संन्यास की भावना से युक्त है। वह थोड़ी मात्रा में और निश्चित ही भजन करे। वह दिन में एक बार ही भोजन करे। वह कपाल अर्थात नारियल की खोपड़ी से बने पात्र में भोजन करे। वृक्ष की जड़ में निवास करे। गंदा कपड़ा पहने। किसी से कोई सहायता न ले। वह सबों के प्रति उपेक्षा की भावना रखे। यही सन्यासी का लक्षण है। जिस तरह से कूप में गया हुआ पानी कुएं में ही रह जाता है, उसी तरह वह किसी की भी बात सुनकर उसे सह ले। वह किसी का उत्तर न दे। ऐसा ही व्यक्ति केवल संन्याश्रम में रहने के योग्य होता है। वह किसी की भी निंदा नहीं सुनता है और न तो किसी की निंदा करता है। विशेष रूप से उसे ब्राह्मणों की निंदा न तो सुननी चाहिए और न करना चाहिए। जो ब्राह्मणों के अनुकूल हो उसे ही बोलना चाहिए। यदि कोई उसकी निंदा करे तो उसे अपनी आत्मशुद्धि की औषधि समझकर चुपचाप बैठे रहना चाहिए, जिससे केवल उसी से आकाश पूर्ण के समान हो जाता है। जिससे आकाश परिपूर्ण हो जाए उसे देवता ब्राह्मण समझते हैं। जिस किसी भी वस्तु से अपने शरीर को बैंक लेने वाले, जिसे किसी भी वस्तु को खाकर रह जाने वाले, जहाँ कहीं भी सो लेने वाले को देवता ब्राह्मण समझते हैं। वह जन समूह में उसी तरह से डरता है जिस तरह से कोई सर्प को देखकर डरता है। जिस तरह कोई नरक से भयभीत होता है उसी तरह अपने मित्रों को देखकर भयभीत होता है। वह नारियों को देखकर उसी तरह डरता है जितना कोई कंजूस व्यक्ति किसी को आते देखकर डरता है। ऐसे पुरुष को देवता ब्राह्मण जानते हैं, जो सम्मान को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न अपमान के कारण दुखी नहीं होता है। जो सबों को अभय प्रदान करता है उसे देवता ब्रह्मा जानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन या समादर नहीं करता है वह कृषक के समान केवल काला ही प्रतीक्षा करता है।
उसे देवता ब्राह्मण जानते हैं। जिसका चित्त राग अथवा द्वेष से दूषित नहीं होता है, जो जितेंद्रिय होकर अपने मन को बस में रखता है, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिसको किसी जीव से भय नहीं होता है तथा जो किसी जीव को भयभीत नहीं करता है, उसे देहात्म अभिमान से रहित पुरुष को कहीं भी भय प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह पैर से चलने वाले सभी प्राणियों के पद चिन्ह हाथी के पद चिन्ह में समा जाते हैं, जिस तरह सभी ज्ञानों का लय इसी तरह सभी ज्ञानों का लय अंतःकरण में हो जाता है, उसी तरह सभी धर्म तथा अर्थ अहिंसा धर्म में ही समा जाते हैं। जो हिंसा करता है वह नित्य ही मरता रहता है। अतएव जो अहिंसक होता है वह सम्यक धैर्य संपन्न जितेंद्रिय सभी जीवों का रक्षक होता है। फलतः वह सर्वोत्तम गति प्राप्त करता है। इस तरह के प्रज्ञान के कारण तृप्त तथा निर्भय मनीषी होता है। उसके लिए मृत्यु कोई अधिक भाव नहीं है, इसलिए वह अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो मननशील पुरुष आकाश के समान समस्त आसक्तियों से रहित होते हैं, वह शांत पुरुष भगवान विष्णु को संपन्न करने वाला होता है। देवतागण उसे ब्राह्मण जानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए होता है, धर्म अत्यधिक पुण्यकारक होता है और जिसके रात दिन पुण्य करने के लिए होते हैं, उसे देवगण ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई भी कामना नहीं होती है तथा जो किसी कामना से किसी कार्य का संकल्प नहीं करता है, जो किसी स्तुति अथवा नमस्कार नहीं चाहता है, जिसके सभी कर्म विनष्ट हो गए हैं, ऐसे पुण्य पुरुष को देवता ब्राह्मण जानते हैं। सभी जीव सुख में रमन करते हैं तथा दुख में अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। उन सबों को संसार में उत्पत्ति जन्म खेद होता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक ही कर्मों को करना चाहिए। जीवों को अभय प्रदान रूप दान सबसे बड़ा दान है। उससे बड़ा दान संसार में कोई भी नहीं है। जो सर्वप्रथम जलती हुई अग्नि में अपने शरीर का होम कर देता है, वह प्रजाओं के लिए अनंत अभय को प्राप्त करता है। जो ऊपर की ओर मुख करके उसमें हविष्य का होम करता है, वह चारों ओर से अनंत अभय को प्राप्त करता है। उसके शरीर से निकली हुई अग्नि को ही इस संपूर्ण जगत ने प्राप्त किया। जो अग्नि हृदय से एक बित्ता ऊपर निकलती है, उसी में आत्मा यात्री प्राण का होम करता है। उसके अग्निहोत्र जो आत्म संस्था वस्तु का होम किया जाता है, वह सभी लोकों तथा देवताओं में स्थित होता है। परमार्थ स्वरूप सुंदर वर्ण वाले देवता की त्रिवृत्त करने की प्रक्रिया को जो जानते हैं, वे देवगण सभी भूतों में आनंद अनुभव करते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जो सभी वेदों को, वेद तत्व को, संपूर्ण विधि को, उनकी निरुक्ति तथा परमार्थना को, सबों को अच्छी तरह से जानता है, उसी के चारों ओर ये सभी सदा घूमते रहते हैं। पृथ्वी से जिसका संबंध नहीं होता, वह द्युलोक में अप्रमेय हिरण्यमंडल के भीतर अंतरिक्ष में दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा करने वालों की प्रख्यात किरणों वाले सूर्य को अपनी आत्मा में नहीं जानता। जिस काल तत्व का आवर्तित तथा विवर्तित होने वाला 6 ऋतु नेमियों 12 मास रूप और तथा 3 गर्भी बरसात एवं जाड़ा पर्वों वाला संवत्सर मुख है, तथा जो संपूर्ण जगत की रक्षा करता है, वह काल चक्र अत्यंत गूढ़ है, जिसकी प्रसन्नता ही जगत का शरीर है। जो संपूर्ण लोकों को प्राप्त करता है, उसी काल तत्व में जो इंद्रियों को तृप्त करता है, वह सदैव ही मुक्त रहता है। वह तेजोमय पुराण पुरुष लोक में प्रयोजन बसात आता है। उससे किसी भी जीव को भय नहीं होता है और वह कभी भी भूतों अर्थात जीवों से उद्विग्न नहीं होता है। वह किसी की निंदा का पात्र नहीं होता है और न तो वह किसी की निंदा ही करता है। वह अपनी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करता है। वह मोह तथा पापों से दूर रहता है। किसी भी लौकिक अथवा परलौकिक वस्तु की कामना नहीं करता है। वह न तो रोष करता है और न मोह करता है। वह मिट्टी के ढेले तथा सुवर्ण को एक समान समझता है। वह शोक से तथा संधि एवं विग्रह से रहित होता है। वह निंदा तथा स्तुति से रहित तथा प्रिय एवं अप्रिय से रहित होकर संसार में उदासीन होकर विचरण करता है।
तो दोस्तों इस तरह श्री पद्म महापुराण के प्रथम सृष्टिखंड के चित्रवास महात्म्य नामक 15वें अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।